भारत में कोरोना वायरस के मामले मानो बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं। यह अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले एक दिन में इतने कोरोना वायरस के केस कभी नहीं आए। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1057 मरीजों की इस महामारी की वजह से जान जा चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 33,87,501 हो गई है। इनमें से 7,42,023 मामले एक्टिव हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से 61,529 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 25,83,948 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.27% तक पहुंचा है और पॉजिटिविटी रेट 8.57% है। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर एक तरफ सरकार लगाम लगाने की कोशिश में है। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर जोरों से काम चल रहा है, तो दूसरी ओर एक बात सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी को नहीं रोकना है। इसी के मद्देनजर इस महामारी की चुनौती का सामना करते हुए कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 25 मई से शुरू की गई घरेलू विमान उड़ान सेवा के लिए अब नया एसओपी जारी कर दिया गया है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए घरेलू उड़ानों में खाने पीने की चीजों को परोसने की पाबंदी को अब खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को खाना परोसने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट, कटलरी और सेटअप प्लेट का इस्तेमाल करने को कहा है। वहीं क्रू मेंबर्स हर मील या बेवरेजेस को परोसने से पहले नया ग्लव्स पहनेंगे ताकि साफ सफाई का समुचित तरीके से अनुपालन हो सके। वहीं अब अगर कोई यात्री सफर के दौरान मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसका नाम एयरलाइन की ओर से नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें यूजीसी ने कहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बिना डिग्री जारी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य भी ये परीक्षा करवाएं ताकि छात्र आगे बढ़ सकें। जिन राज्यों में कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा है वो यूजीसी से बात करके परीक्षाओं की आगे की तारीख तय कर सकते हैं। बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई को सर्कुलर जारी कर कहा था कि डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा देना जरूरी है। इसके बाद कोरोना काल में भी अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के उस फैसले पर भी मुहर लगाई है जिसमें कोरोना काल की चुनौतियों से निपटते हुए नीट और जेईई 2020 की परीक्षाएं कराने की बात कही गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसका जोरदार विरोध कर रही हैं। इतना ही नहीं, 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। इन 6 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते बिहार विधानसभा चुनाव को टालने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि बिहार चुनावों को लेकर विपक्ष की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था कि कोरोना वायरस के चलते चुनावों को अभी टाल देना चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मांगों पर विराम लगा दिया है। कोरोना वायरस की हर मुसीबत का सामना कर जिंदगी को सामान्य रखने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन इस वायरस से पूरी तरह से निजात पाने की उम्मीद में दुनिया भर के तमाम देश इसकी वैक्सीन तलाशने में भी जुटे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में इसी साल कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। ट्रंप का कहना है कि फिलहाल अमेरिका में 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये सभी वैक्सीन्स अपने तीसरे और आखिरी चरण के परीक्षण में हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इसी साल एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन होगी। हम एक साथ इस वायरस को कुचल देंगे। वहीं इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक ऐसे वैक्सीन पर काम कर रही है जिसे लेकर दावा किया गया है कि ये वैक्सीन न सिर्फ लोगों को कोरोना वायरस से निजात दिलाएगी, बल्कि भविष्य में जानवरों से इंसान में फैलने वाली हर प्रकार के कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के साथ ही भविष्य में जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका वाले सभी तरह के कोरोना वायरस के लिए एक टीके पर परीक्षण शुरू करने की योजना की पुष्टि की है। नई वैक्सीन डायोस कोवाक्स 2 में सभी तरह के कोरोना वायरस के आनुवांशिक अनुक्रमों का उपयोग किया गया है, जिसमें चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस भी हैं। बता दें कि इस वक्त दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश इस जानलेवा वायरस के खिलाफ वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं और इस दिशा में भारत की कोशिशें भी कम नहीं हैं।
वैसे यहाँ जानकारी के लिए एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।